मुझको वो जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, मुझको वो जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे गद्दार नहीं लिख सकते। और जान हथेली पे लेके बोल रहा हूँ सच, जिसको इस शहर के या देश के अखबार नहीं लिख सकते। सम्मानित साथियों, क्रांतिकारी जय भीम। आज आप सभी के बीच में एक मुद्दा लेकर आया हूं। सरकार ने एक कानून पारित किया, यूजीसी एक्ट। ये यूजीसी एक्ट 13 जनवरी 2026 को लागू होता है और 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा देती है। अब आप सरकार की मंशा को समझिए। यदि सरकार कोई नियम लागू करती है तो सबसे पहले सरकार को अपना पक्ष मजबूत करना चाहिए था, जिससे सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक न लगा पाती। पहली बात तो ये कि वो कानून ही सरकार ने आधे अधूरे मन से बनाया। थोड़ा आप मेरे पास ले आए कैमरा। हम यदि किसी से बात कहने का तात्पर्य ये है, सरकार ने जो कानून बनाया वो कानून ही गलत मंशा से बनाया, ठीक साफ दिल से नहीं बनाया, खुले मन से नहीं बनाया, हमारे हित में नहीं बनाया। यदि वो कानून सरकार ने साफ दिल से बनाया होता तो उसकी जो कमेटी बनाई जाएगी, एक आप बात सोचिए, यदि किसी SC ST OBC के छात्र के साथ स्वर्ण छात्र, हाई कास्ट का कोई भी छात्र, यदि उसको लिंग, जन्म, भेद, रंग, स्थान या कम्युनिटी के आधार पर उसको शोषण करता है, गाली देता है, उसके छेड़ता है या बात गलत शब्द का प्रयोग करता है, तो वो कमेटी जो बनाई जाएगी वो विश्वविद्यालय के कुलपति होंगे, उनकी देखरेख में वो उस कमेटी को लीड करेंगे, उस कमेटी के मुखिया होंगे, एक तरीके से आप ये मान लीजिए। अब आपको आम भाषा में बता दूं मैं, जो 10 लोग न्याय करने वाले होंगे उसमें उस विश्वविद्यालय के कुलपति होंगे, नंबर 1। अब आप अंदाजा लगाइए कि आपके भारत में जितनी यूनिवर्सिटी हैं उसमें आपके कुलपति कितने हैं? SC ST OBC के कुलपति कितने हैं? 3 या 4% ST OBC के कुलपति हैं। 96% वही लोग बैठे हैं जो हमारा शोषण करेंगे। दूसरी बात, 10 सदस्यीय कमेटी बनेगी, उसमें 3 SC ST OBC के होंगे, अन्यथा 7 व्यक्ति वही होंगे जो हमारा शोषण करते हैं। जब सरकार को हमारे लिए कानून बनाना चाहिए था, बनाया, खुले मन से बनाना चाहिए था, उसमें हमको बराबर का दर्जा देना चाहिए था। 3 और 7 का आंकड़ा क्यों रखा सरकार ने? क्योंकि सरकार हमको इसमें उलझाए। कमेटी भी बना दी दलितों के हित के लिए, 13 दिन में सरकार ने रोक भी लगवा दी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर। दलित के भी भले हो गए, आप स्वर्ण के भी भले हो गए। अब एक बात समझिए, एक नारा देते हैं कि कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। वही भारत का किसान 13 महीने जिसने अपने अधिकार की लड़ाई लड़ी, 13 महीने सड़कों पे पड़ा रहा, रोड पर पड़ा रहा, लेकिन सरकार ने के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। 13 महीनों किसान ने आंदोलन किया, उसको खालिस्तानी बता दिया गया कि ये खालिस्तानी है किसान। उन पर पानी के फुब्बारे चलाए गए, पुलिस बल का प्रयोग किया गया, कीलें गाड़ दी उनके रास्ते में, उनको खालिस्तानी बता दिया गया। लेकिन सरकार जरा सी भी नहीं हिली और सुप्रीम कोर्ट ने कतई संज्ञान नहीं लिया। मजदूर मनरेगा का मजदूर 6 महीने 7 महीने जिसने आंदोलन किया अपने अधिकार के लिए, सरकार कतई नहीं हिली, सरकार के कानों पे जू नहीं रहेगी और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल संज्ञान में नहीं लिया। आदिवासी हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपने जंगल को बचाने के लिए, अपनी मां को बचाने के लिए, अपने जल को बचाने के लिए हजारों किलोमीटर पैदल चले। सरकार के कानों पर जू नहीं रहेगी, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया। परंतु 15 दिन मात्र 10 से 15% लोगों ने आंदोलन किया और 15 दिन के अंदर अंदर जो दलितों के लिए एक रास्ता खुला था, कानून बनाया गया था, वो कानून खुले मन से नहीं बनाया गया।
कानून साफ मंशा से नहीं बनाया गया, क्योंकि उनमें जो कमेटी में कई खामियां थी। सरकार को उस पर अपना पक्ष रखना चाहिए था मजबूती से कि इसमें जो कमियां हैं इसको और ज्यादा प्रबल किया जाए। तो सरकार ने अपना पक्ष तो नहीं रखा, परंतु 13 दिन में 14 दिन में उस पर यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। आप इनकी मंशा को समझिए। आपका वोट लेने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए आपके साथ फरेब करते हैं। आपको हिंदू बना देते हैं कि आप हिंदू हैं, वोट करिए साहब, हिंदुत्व की सरकार बनाइए, हिंदू राष्ट्र बनाना है। मुस्लिम समुदाय से लड़वाने के लिए आपको हिंदू बना देते हैं, आप हिंदू हैं। परंतु जब आपके 85% बहुजन समाज के हित में कोई कानून बनता है तो ये 15% लोग सड़कों पर उतरकर तुम्हें दिखा देते हैं कि तुम हिंदू नहीं हो, तुम दलित हो, तुम बहुजन हो। इसलिए मैं आज आपके बीच में ये वीडियो लेकर आया हूं। मित्रों, आप समझिए, गहराई से समझिए कि इनकी मंशा क्या है। इनकी मंशा हमेशा वर्ण व्यवस्था वाली मंशा रही है, मनुस्मृति वाली इनकी मंशा रही है। ये कभी भी सिर्फ अपने फायदे के लिए हमको यूज करते हैं। आपको ये मित्रों कि आप चुनावी हिंदू बनते हैं, ये अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए अपनी एकता को मजबूती से दिखाने का काम करेंगे। मुझे तो ये भी नहीं लगता है मित्रों कि 19 मार्च को जो फैसला होगा वो हम बहुजनों के हित में होगा, क्योंकि कानून बनाने वाले भी वही हैं और कानून पर रोक लगाने वाले भी वही हैं। इसलिए अपनी एकता को दिखाएं, अपनी आवाज को बुलंद करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।